हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। भारत में दलित और पिछड़े वर्ग बहिष्कार और समायोजन की प्रक्रिया के सबसे स्पष्ट प्रतिनिधि हैं। भारत में इनकी परिस्थिति को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि बहिष्कार और समायोजन की अवधारणा को स्पष्ट किया जाए। तो आइए पहले समझते हैं बहिष्कार की अवधारणा क्या है। बहिष्कार अथवा उपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति अथवा समूह अपने समाज या समुदाय में आर्थिक क्रिया या सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वयं को वंचित अथवा उपेक्षित महसूस करते हैं। पश्चिमी समाज में बहिष्कार शब्द का प्रयोग निर्धनता की समस्या से ग्रसित उन लोगों के संदर्भ में किया गया जिन्हें विशेष निधि के कारण अनेक आर्थिक रूप से एक विशेष समूह या व्यक्ति को सामाजिक पृथकता और अधिकारों से वंचित करने के लिए बाध्य किया गया। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक बहिष्कार का संबंध व्यक्ति और समूहों पर लगाए गए कुछ ऐसे प्रतिबंधों से है जिसके द्वारा उन्हें ऐसे अधिकारों का उपयोग करने से रोक दिया जाता है जो समाज में दूसरे लोगों को प्राप्त होते हैं। सामाजिक बहिष्कार को 6 तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है। यह तत्व है पृथक्करण, वंचन, निर्भरता, उपेक्षा, शोषण और सीमांतीकरण। इससे पहले आता है पृथक्करण। पृथक्करण एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ व्यक्ति अथवा समूह के एक विशेष भाग को समुदाय द्वारा अपने आप से पृथक समझ लिया जाता है। इसका आधार नक्सली भेदभाव, एक विशेष व्यवसाय, धार्मिक सदस्यता अथवा अपवित्रता संबंधी विचार आदि कोई भी हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी समाज का अधिकार संपन्न वर्ग कुछ वर्ग को अपने से हीन समझकर उनमें भेदभाव का व्यवहार करके उन्हें अपने आप से पृथक कर देते हैं तो धीरे धीरे पृथक किया गया समूह भी स्वयं को समाज की मुख्य धारा से अलग समझने लगता है। अब दूसरा है बहिष्कार का दूसरा तत्व वंचन या अभिमुखता है। सामंतवादी युग में दास अपने मालिकों की संपत्ति थे तथा इसलिए वे इस तरह के अधिकारों और सुविधाओं से वंचित थे। पूंजीवाद के आरंभ युग में मार्क्स ने श्रमिकों के शोषण के कारण अलगाव की एक ऐसी स्थिति का उल्लेख किया जिसमें उनके शोषण ने एक संस्थागत रूप ले लिया। एक बंद सामाजिक व्यवस्था में जब समाज के किसी भाग को किसी अधिकारों से वंचित करके जन्म के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण कर दिया जाता है तो वह भी विमुखता की एक विशेष दशा होती है। अब तीसरा है बहिष्कार का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसे हम निर्भरता की दशा कहते हैं, जो समूह या समुदाय संस्कृति या धार्मिक आधार पर बहिष्कृत होते हैं। उसे स्वतंत्र रूप से आजीविका उपार्जन करने या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार नहीं होता। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष समुदाय पर निर्भर होता है। अब चौथा है बहिष्कार से जुड़ा हुआ एक अन्य तत्व उपेक्षा या अवमानना का व्यवहार। एक बहिष्कृत समूह की समस्या चाहे कितनी भी जटिल और अमानवीय हो, जनसाधारण के द्वारा उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन समस्याओं के लिए उसी समूह को उत्तरदायी माना जाता है, चाहे इसका संदर्भ कोई विशेष वर्ग हो अथवा धार्मिक विश्वास। और पांचवा आता है एक बहिष्कृत समूह वह समूह होता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक शोषण को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। साधारणतः ऐसे शोषण का रूप संस्थागत होता है। उदाहरण के लिए यदि सामाजिक और धार्मिक आधार पर यह नियम बना दिया जाए कि अपवित्र पेशों से संबंधित लोग मुख्य बस्ती से बाहर रहेंगे, धन का संचय नहीं करेंगे अथवा दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए भोजन और वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह करेंगे, तो ऐसे शोषण को हम संस्थागत शोषण कहते हैं। अब छठा आता है व्यक्ति या समूह का सामंतीकरण। सामंतीकरण की अवधारणा बहुत सी दशाओं से संबंधित है, लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इसका संबंध एक ऐसे दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह की परिस्थिति को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। बहिष्कृत व्यक्ति को एक ऐसे अर्धमानव मान लिया जाता है जिसमें मानवीय सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन उसके प्रति किसी तरह की मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है समावेशन की अवधारणा। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि समावेशन का संबंध उन मनोवृत्तियों और प्रयत्नों की संपूर्णता से है जिसके द्वारा समाज के दुर्बल और साधनहीन वर्गों के प्रति समाज में एक सकारात्मक चेतना पैदा होती है। इस आधार पर यह माना जाने लगा है कि विभिन्न समाजों में प्रजाति भेदभाव, जातिगत विभेदों, स्थानीय पृथक्करण तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण जो समुदाय लंबे समय से उपेक्षित जीवन व्यतीत करते रहे हैं, उनके सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुधार और मनोवृत्तियाँ परिवर्तन संबंधी प्रयत्नों के आधार पर एक सामंतवादी समाज का निर्माण किया जा सकता है। समावेशन की दशा का संबंध मुख्य 3 तत्वों से है: जीवन का अवसर, समानता और सहभागिता। जीवन अवसर का तात्पर्य उन प्रयत्नों से है जिनके द्वारा समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर देना राज्य का दायित्व होता है। इस संदर्भ में किसी व्यक्ति का धर्म, जाति, लिंग अथवा क्षेत्र नहीं होता। समानता वह दूसरा आधार है जिसके बिना समावेशन की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण नहीं मानी जाती। व्यवहारिक अर्थ में समावेशन का तात्पर्य किसी बहिष्कृत समूह को पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उसकी परंपरागत निर्भरताओं को समाप्त करके उसे पुनः अधिकार अंगीकृत करना है। समानता संबंधी प्रयत्न इस उद्देश्य का साधन है। समानता कानून और सामाजिक जागरूकता दोनों के द्वारा स्थापित की जा सकती है, लेकिन जब समानता एक मूल्य के रूप में बदल जाती है, केवल तभी समावेशन की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण बनती है।